गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को मैं एमडीएस निजामाबाद के यूट्यूब चैनल पर 9th की बायो की क्लास दूंगा। और स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि जो पीछे की वीडियो आप तक पहुँची है उसको आप लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाओ, आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और वीडियो आप तक पहुंच रही है, मैथ्स की भी वीडियो पहुंचती है और साइंस की भी पहुंचती है, इंग्लिश की भी पहुंचेगी अगर नहीं पहुंच रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से आप वॉच करो, देखो, इससे बेनिफिट लो। तो दोस्तों, आज का विषय है, जो आज का सब्जेक्ट है जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो 9th का बायोलॉजी का पोर्शन है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हो कि आपके साइंस में 3 पार्ट है ना। तो मैंने पहले भी बताया था कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, 3 पार्ट है। तो मैंने कुछ वीडियो जो है फिजिक्स पे दे दिया है, कुछ केमिस्ट्री पे दिया है, कुछ बायो पे भी मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हो कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जो प्लांट है, एनिमल है, इनकी हम अलग अलग ब्रांचों में स्टडी करते हैं। बट ऊपर की क्लास में हम इसे जाते हैं तो फिर जूलॉजी बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। बट नाउ इन क्लास 9th 10th हम इसको बोलते हैं बायोलॉजी। यानी ये जीव लाइफ की स्टडी करने का ब्रांच है बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज स्पेशली a special branch of science in which we study the life and life activity। तो बायो की शाखा में हम विशेषतर जीव और जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात आपको पढ़ना है वो है कि सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल क्या है, कोशिका क्या है और कोशिकांग क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। और इससे खूब सवाल भी बनते हैं और इसका जवाब भी देने में बहुत मजा आता है। तो आज हम आपके साथ सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। आर यू रेडी फॉर स्टडी सेल? ओके, अब हम देखते हैं कि सेल क्या है। फ्रेंड्स, सेल आप जानिए कि वो छोटी से छोटी इकाई जीवन की है जो संपूर्ण शरीर की रचना के लिए जिम्मेदार है। और जिसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जीव शरीर की इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। और इसको जब डिफाइन करते हैं इंग्लिश में तो बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and structural and functional unit of body of living organisms। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शरीर सेल से बना होता है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल भी कहते हैं कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ द लिविंग बॉडी। जस्ट लाइक ब्रिक्स, जैसे घर है, घर बना होता है तो उसमें ईंट लगी होती है। तो जो ईंट होती है दिस इज द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि ये सेल भी हमारे शरीर का यूनिट इकाई है, यूनिट स्ट्रक्चर है। इसको खोजा किसने था? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1865। सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1865। और ये कार्क में इन्होंने किया था खोज, COR, कार्क, लकड़ी का गुटका, उसमें इन्होंने देखा। और इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप डेवलप किया था तो उसकी मदद से कार्क में इन्होंने देखा कि सेल की संरचना क्या होती है। तो रॉबर्ट हुक जिम्मेदार है इसके लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए। सेल थियरी गिवन बाय स्वॉन एंड स्लाइडेन। सेल थियरी क्या कहती है? ये दोनों लोग अलग अलग हैं, एक लोग बॉटनिस्ट है तो एक लोग जूलॉजिस्ट है। ये दो वैज्ञानिक हैं, दोनों अलग अलग देश के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि
चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये ही पूरे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है और पूरे शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी बात इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया और इन दोनों वैज्ञानिकों को एक साथ जब इनकी बातों को जोड़ दिया गया तो उसे कहा गया सेल थियरी। स्वान और स्लाइडर की बातों को एक साथ मिलाकर के क्या कहा गया? सेल थियरी। सेल थियरी कहती है कि सेल is the structural and functional unit of body and it is, इनकी दूसरी भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी, and it is developed from pre-existing living cell। और यही मॉडिफिकेशन, यानी जब ये पूरी बात जोड़ दी गई तो आर विर्चो की बात याद आई कि जो सेल थियरी है उसको मॉडिफाइड किया गया आर विर्चो के द्वारा। उनका एसेलुला सेलुलरी, यानी कि एक पुरानी सेल से ही नई सेल आती है और कोई तरीका नहीं होता है। आई मीन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल न्यू सेल्स आर डेवलप आर प्रोड्यूस्ड, ऐसी बातें कही गई। तो ये दो तीन नाम सेल को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक है जिन्होंने खोजा था, स्वान और स्लाइडर है जिन्होंने सेल थियरी दी थी, और जो सेल थियरी का मॉडिफिकेशन है वो आर विर्चो ने दिया था। और सेल थियरी क्या कहती है? यही बात करती है कि प्लांट या एनिमल सेल की शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब बात करते हैं कि ये सेल क्या होता है। दोस्तों एक हमने बहुत रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पे सेल का, और सेल में बताया हमने कि ये अगर देखा जाए ऐसे तो ये इसकी बाउंड्री है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, पीयू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाउंड्री एक विशेष तरह के फ्लूइड से भरा होता है। एक विशेष तरह का फ्लूइड बाउंड करता है ये बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये चीज यहाँ पर मिलेगा, साइटोप्लाज्म। दोस्तों आपसे बताइए साइटोप्लाज्म क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली जैसी संरचना होती है जो प्रोटीन से और लिपिड से बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। प्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से, प्रोटीन के पाए जाने की वजह से ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें सेंसेशन और सिलेक्शन का नेचर होता है। इसके वजह से ये संवेदनशील और चयनात्मक होती है प्रोटीन के पाए जाने की वजह से, और लिपिड्स इसको इंसुलेटिव नेचर देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की बाउंड्री होती है जिसमें ये साइटोप्लाज्म बाउंड होता है। आप दोस्तों बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म को ऐसे देखें अगर तो ये साइटोप्लाज्म, इसमें एक होता है साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। ये साइटोसॉल क्या होता है? दिस इज फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड, और ये सेल। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड भरा हुआ है और इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स, मानो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पर। तो अब ये लिक्विड और ये जो सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, ये सब मिलकर के क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहता है। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो इसके अंदर फ्लूइड बाउंड है और उस फ्लूइड में जो सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है, अगर उनको एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे समझते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि साइटोसॉल क्या होता है, तो ये बोलते हैं कि साइटोसॉल मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म से अगर सेल ऑर्गेनेल सारे निकाल दिए जाए, यानी अगर ये इसके अंदर जो फ्लूइड है उससे ये माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाए, उससे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस है पूरा न्यूक्लियस निकाल दिया जाए, गोल्गी बॉडी निकाल दिया जाए, लाइसोसोम्स निकाल दिए जाए, ये राइबोसोम्स निकाल दिए जाए, अगर ये सब के सब निकाल दिए जाए तो जो भी मटेरियल बचेगा वो साइटोसॉल होगा। अब बात करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म है सेल ऑर्गेनेल्स और जो फ्लूइड है उसको अगर एक साथ कलेक्टिवली हम बुलाते हैं तो साइटोप्लाज्म, और उसको घेरे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब दोस्तों और भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो बीच में न्यूक्लियस है ही, ये मान लीजिए गोल्जी बॉडी है, ये आपका लाइसोसोम्स है, ये छोटे छोटे रेड कलर के हैं, ये राइबोसोम्स है। तो ये मान लीजिए ये सब राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये लाइसोसोम है जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं, लाइसोसोम्स। और इसमें ये माइक्रोफिलामेंट हो गया। ऐसा मैं आगे इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर सेल का बना के बताऊंगा, बस ये इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया कि सेल क्या होता है। अब इसी में अगर प्लांट सेल है तो इसी में आपका प्लास्टिड भी आ जाएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही तो डिफरेंट होता है कि इसमें जो एनिमल सेल होता है उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, बट जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। और एक मेजर डिफरेंट और भी होता है प्लांट सेल में, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसमें सेल वॉल का पाया जाएगा। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल पाया जाएगा और प्लास्टिड पाया जाएगा। अगर ये प्लांट सेल नहीं है, एनिमल सेल है, अब ये एनिमल सेल है तो इसमें ना प्लास्टिड होगा ना सेल वॉल होगा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इसको कि सेल क्या है। फिर से एक बार समराइज करता हूं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। समझ में आया होगा? सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। है ना? बहुत कठिन नहीं है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बेटा हम बात करते हैं हु इज डिस्कवर्ड सेल, किसने सेल को खोजा? तो जवाब होगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1865। ओके, सेल थियरी क्या है? सेल थियरी दी गई थी दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, सॉन और स्लाइडर के द्वारा। इन्होंने दोनों लोग अलग अलग देश से थे और अलग अलग वैज्ञानिक थे, एक जूलॉजी के और एक बॉटनी के। उनका कहना था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, और ये बात इन लोगों ने मिलकर के कही थी। लेकिन बाद में आर विर्चो साहब आए और उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। क्या मॉडिफाइड करके कह दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड from pre-existing living cell by the cell division। सेल डिवीजन के द्वारा ये नई सेल बनती है पुरानी सेल से। तो आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको मैंने सेल बता दिया कि सेल क्या है। सेल वह स्ट्रक्चर आपको जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसमें आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने बाउंड किया है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोसॉल। सेल ऑर्गेनेल्स को कलेक्टिवली हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोसॉल क्या होता है? साइटोसॉल सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो साइटोसॉल कहलाते हैं, और उस फ्लूइड में जो स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्या क्या हो सकता है? सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे आप पावरहाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसी तरह से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, फिर ये आपका गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है। तो ये फ्रेंड्स ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स को हमें अलग वीडियो में डिस्कस करना है, बट नाउ हमने आपको ये सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है, सेल थियरी क्या है, सेल थियरी का मॉडिफिकेशन किसने दिया है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। तो बहुत मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को वॉच करने के लिए प्रेरित करिएगा। थैंक यू वेरी मच।